मिचेल स्टार्क। Mitchell Starc. ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटेस्ट बॉलर, Oh, that's a beauty. जिन्होंने एसेस में आते ही साथ तबाही मचा दी। Oh, bowling the ball. 2013 से लेकर Mitchell Starc right through him. 2025 तक Mitchell Starc, it's not first ball. स्टार्क 12 साल से लगातार एसेस में डोमिनेट कर रहे हैं। It's gone! 5 फाइवर के साथ ये एसेस के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर बन चुके हैं। लगातार इन्होंने एसेस में 5 विकेट हॉल लिए हैं और इस बार तो ये 7 विकेट हॉल लेकर जा रहे हैं। आइए आज स्टार्क की पूरी एसेस की कहानी समझते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 2011 में, जब सबसे पहले मिचेल स्टार्क का डेब्यू टेस्ट क्रिकेट में होता है दिसंबर के महीने में। ये वो समय था जब स्टार्क आए थे, नेशनल टीम में डेब्यू कर चुके थे, ओडीआई में, इसके बाद T20I में, और अब इनका टेस्ट डेब्यू हो रहा था। कमाल बात ये थी कि जब इनका डेब्यू हो रहा था, इसी सेम टाइम में ऑस्ट्रेलिया की टीम में बॉलर का शॉर्टेज आ गया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम में ब्रैटली ने रिटायरमेंट ले लिया था टेस्ट से, मैकग्राथ भी टेस्ट से रिटायर हो चुके थे। ऐसे में दिक्कत ये थी कि इनको नए बॉलर चाहिए थे। 2011 वो समय था जब ट्रांजिशन फेज था ऑस्ट्रेलिया का, इनको नए बॉलर की नीड थी, इन पे कोई भी ट्रियो नहीं था। इसी सेम टाइम में पैट कमिंस का भी डेब्यू हुआ, स्टार्क का भी डेब्यू हुआ। ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को लगा ये दोनों बॉलर कमाल का ट्रियो बनाएंगे। मिचेल जॉनसन तो वैसे भी थे ही, तो ऑस्ट्रेलिया को लगा कि इनके साथ ये दोनों बॉलर मिलकर ट्रियो बना लेंगे। बाद में सबको पता लगता है कि पैट कमिंस जो है इंजर्ड रहते हैं, तो पैट कमिंस टेस्ट नहीं खेल सकते हैं आने वाले 4-5 साल। अगर पैट कमिंस टेस्ट नहीं खेल सकते हैं, मतलब मिचेल स्टार्क को तो अब मेन बॉलर बनाना ही पड़ेगा। यही रीजन था कि 2011 में इनके डेब्यू के बाद ही ऑस्ट्रेलिया इनको लगातार मौके दे रहा था और लगातार मैचेस खिला रहा था। बस दिक्कत ये थी कि स्टार्क को लगातार मैचेस जब खिलाए जा रहे थे, तो स्टार्क भी इंजर्ड होने लग गए और वर्कलोड का प्रॉब्लम आ गया। 2013 का समय आया जब स्टार्क पहली बार एसेस खेलने वाले थे और ऑस्ट्रेलिया भी एसेस खेलने इंग्लैंड गई थी। ये स्टार्क की पहले ही एसेस थी और 2 साल के अंदर ही स्टार्क एसेस खेलने वाले थे इनके डेब्यू के बाद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बॉलर कोई अच्छे नहीं थे। फाइनली 2013 में 10 जुलाई के दिन पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होता है एसेस का। यहाँ पे स्टार्क का एसेस के अंदर डेब्यू होना था और इस मैच में स्टार्क 2 विकेट लेकर जाते हैं। पहली इनिंग में इन्होंने 2 विकेट निकाले थे। इंग्लैंड की टीम 215 पर ऑल आउट हो गई थी और बाद में ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बैटिंग की। ऑस्ट्रेलिया ने 280 रन बना के काफी बढ़िया लीड ले ली 65 रन की, और इसके बाद इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में खेलने आई। इंग्लैंड जब सेकेंड इनिंग में खेलने आई तो स्टार्क यहाँ पे 3 विकेट लेकर जाते हैं और पहले ही डेब्यू एसेस मैच में 5 विकेट लेकर चले आते हैं। ओवरऑल इन्होंने 5 विकेट निकाले, 5 विकेट हॉल तो नहीं लिए, लेकिन इसके बाद भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी, क्योंकि डेब्यू मैच में टोटल 5 विकेट तो ये ले चुके थे। देखिए, नॉर्मल डेब्यू और एसेस डेब्यू में काफी अंतर रहता है, क्योंकि एसेस के अंदर बहुत प्रेशर रहता है और ये सीरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। यहाँ पे मिचेल स्टार्क पहले ही मैच में 5 विकेट लेकर गए थे। इसका मतलब सबको समझ में आ गया था कि आने वाले टाइम में मेन बॉलर भी बनेंगे और डोमिनेट भी करेंगे। बस दिक्कत यही थी कि इस समय इंजर्ड होते थे, जैसे सेकेंड ही मैच में इस टेस्ट में इंजर्ड हो जाते हैं और पहला टेस्ट खेलने के बाद ये सेकेंड मैच रेस्ट में चले जाते हैं। बाद में तीसरा मैच खेलने आते हैं और तीसरा मैच 1 अगस्त से स्टार्ट होता है। इस मैच में जब स्टार्क बॉलिंग करने आते हैं तो यहाँ भी पहली इनिंग में 3 विकेट लेकर जाते हैं और ओवरऑल ये 3 मैच के अंदर 11 विकेट ले जाते हैं सीरीज के अंदर। ये सीरीज एसेस में पहली सीरीज थी मिचेल स्टार्क की, जहां ये पूरा नहीं खेल पाए थे क्योंकि लगातार इंजर्ड हो रहे थे। वर्कलोड को मैनेज करने के लिए इनको रेस्ट दिया जा रहा था। इन्होंने 5 मैच के अंदर 3 मैच खेले थे, जिसमें 11 विकेट लेकर गए थे। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ये नहीं थी, 11 विकेट ये ले पाए थे 3 मैच में, लेकिन ये पहली बार एसेस खेल रहे थे, बहुत नए थे इस समय और सबको भरोसा था कि आने वाले टाइम में कमाल कर देंगे। बाद में ये सीरीज जो थी इंग्लैंड 3-0 से जीत जाती है और ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को हार जाता है, क्योंकि इंग्लैंड खेलने गए थे और ऑस्ट्रेलिया के पास कोई बॉलिंग में अच्छा था नहीं। ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को हार चुका था, अब ऑस्ट्रेलिया को बदला लेना था और कमाल बात ये थी कि 2013 में ही एक और एसेस होनी थी। देखिए, एक्चुअली में 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी के बाद एसेस को मैनेज करना मुश्किल हो गया था। एसेस हमेशा 2 साल में होती थी, लेकिन 2013 में एक ऐसा साल आया जहां पे एक ही साल के अंदर 2 एसेस अरेंज कराई गई। 2013 में जुलाई के महीने में ऑस्ट्रेलिया जो है इंग्लैंड जाती है पहली एसेस खेलने के लिए। बाद में 2013 के एंडिंग में दिसंबर में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आती है एसेस खेलने। मतलब सेम ईयर ऑस्ट्रेलिया को मौका मिल गया कि वो एसेस को रिटेन कर लें, क्योंकि ये पहले तो हार ही चुके हैं इंग्लैंड के घर में जाके। अब इस एसेस के लिए मिचेल जॉनसन प्रिपेयर करते हैं कि इस बार कमाल करना पड़ेगा, एसेस रिटेन लानी पड़ेगी, और एक्चुअली में ट्रियो बनाने लग जाते हैं स्टार्क के साथ और बाकी बॉलर के साथ। बाद में 2013 की एंडिंग आ चुकी थी, एक बार फिर से एसेस आ चुकी थी और यहाँ पे सबको भरोसा था कि इस बार मिचेल स्टार्क कमाल कर देंगे। बट दिक्कत ये होती है कि इस एसेस में मिचेल स्टार्क इंजर्ड हो जाते हैं और इंजर्ड होने के कारण इनको ड्रॉप करना पड़ता है पूरी सीरीज से। मतलब कि मिचेल स्टार्क जो है इस पूरी सीरीज से ड्रॉप हो जाते हैं। कितना ज्यादा इनके लिए दिक्कत वाली बात हो गई। अभी मिचेल स्टार्क 2011 में आए थे, पहली एसेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर नहीं पाए थे, सेकेंड एसेस में ड्रॉप हो गए इंजरी के चलते।
हालत तो ये हो गई थी कि 2011 से लेकर 2014 तक ये नेशनल टीम में फिक्स भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इंजरी के चलते लगातार ड्रॉप होते जाते थे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ट्रांजिशन फेज में था 2011 से 14 तक बॉलर्स के मामले में, और इसलिए लगातार मिचेल स्टार्क को मौका दे रहे थे। बट दिक्कत ये थी कि मिचेल स्टार्क इंजर्ड हो जाते और जब ये खेलते तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर नहीं पाते, तो ये लगातार खेल ही नहीं पाए। 2011 से लेकर 2014 तक 3 साल तक मिचेल स्टार्क को कोई ऐसा जानता नहीं था, ना ही ये कुछ परफॉर्म कर पाए थे। बट इसके बाद 2015 का साल आता है और 2015 में अगेन एसेस आती है। इस बार एसेस अगेन इंग्लैंड में होनी थी। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाती है और इस बार पहली बार पूरे 5 के 5 मैच के लिए स्टार्क का नाम आता है। इस बार क्लियर हो जाता है कि स्टार्क लगातार पूरे मैच खेलेंगे, इंजरी वगैरह इनको कोई नहीं है, टोटल फिट थे। फाइनली 8 जुलाई 2015 को इस एसेस का पहला मैच होता है जहां स्टार्क बॉलिंग करने आते हैं और पहले ही मैच में 5 विकेट हॉल निकाल के ले जाते हैं। इंग्लैंड ने इस मैच में भले 430 रन बना दिए थे, लेकिन स्टार्क ने अपना काम किया था। 5 विकेट हॉल लेकर गए थे पहले ही मैच के अंदर। बाद में सेकेंड इनिंग के अंदर स्टार्क अगेन 2 विकेट लेके जाते हैं और इस बार स्टार्क कमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। 2015 में पहले ही मैच में 7 विकेट ले जाते हैं एसेस के अंदर और ये बताते हैं कि अब ये डोमिनेट करने आए हैं। ये बताते हैं कि अब इनका राइज होने वाला है और ऐसा राइज होने वाला है कि ये रुकने नहीं वाले हैं। एंड एक्चुअली में 2015 के बाद से स्टार्क रुके नहीं है, आज तक 2025 तक 10 साल से डोमिनेट ही करते जा रहे हैं। 2015 की जो एसेस थी, यहाँ दूसरा मैच में भी ये कमाल करते हैं, तीसरा मैच भी काफी बढ़िया जाता है और इसके बाद चौथा मैच आता है इस एसेस सीरीज का। देखिए, जो चौथा मैच था एसेस का, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग आई थी, 6 अगस्त को खेला गया था और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 60 रन पर ऑल आउट हो गई। पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 60 रन पर ऑल आउट हो गई। ऐसा लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया ये तो बहुत बेकार तरीके से हार जाएगा। बाद में जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो इंग्लैंड एक्चुअली में बहुत अच्छा खेल रही थी और कोई बॉलर यहाँ विकेट निकाल ही नहीं पा रहा था। इंग्लैंड इस मैच में इजीली 400 का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी थी, कोई इनके विकेट नहीं ले पा रहा था, लेकिन यहाँ पे भी मिचेल स्टार्क मोस्ट विकेट टेकर बनते हैं, 6 विकेट लेके जाते हैं ये। इंग्लैंड हालांकि ये मैच जीत जाती है, ये सीरीज भी इंग्लैंड 3-2 से जीत गई थी, लेकिन स्टार्क ने अपना काम किया। पहले ही ऐसे सीरीज जहां पे स्टार्क 5 के 5 मैच खेलते हैं 2015 में, वहां पे एक कमाल कर देते हैं। स्टार्क ने 5 मैच के अंदर 2 मैच में तो 5 ओवर लिया था, इनका जो एवरेज था 24 के अराउंड था और ये लगातार विकेट लेकर जा रहे थे। ये चीज बता रही थी कि ये कितने बड़े बॉलर बनने वाले हैं। बाद में 2015 में एसेस में कमाल तो करते ही, साथ में इस साल इन्होंने वर्ल्ड कप में भी कमाल किया। 2015 वर्ल्ड कप में पहले ही मैच से स्टार्क ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था और वर्ल्ड कप के अंदर भी ये 5 ओवर लेकर गए थे। कमाल बात तो ये थी कि वर्ल्ड कप फाइनल तक में इन्होंने सामने वाली टीम के कैप्टन को 0 पर बोल्ड मारा था। बाद में इनकी दम पर ऑस्ट्रेलिया 2015 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी। देखिए, 2015 का जो पूरा साल था ये स्टार्क के लिए प्राइम ईयर बन गया था। इसी साल इनका राइज हुआ, इसी साल इन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट किया और इसी साल ये प्राइम में भी पहुंच गए। इस साल इन्होंने एसेस में भी 2 5 ओवर निकाला, वर्ल्ड कप में भी कमाल कर दिया। वर्ल्ड कप में तो ये मोस्ट विकेट टेकर बन गए थे और यही रीजन था कि 2015 में फिक्स हो गए। 2015 के बाद फिक्स हो गया कि ये तीनों फॉर्मेट खेलने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया टीम से और ऑस्ट्रेलिया इनको कभी फिर ड्रॉप नहीं करने वाली थी। बाद में लगातार ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना स्टार्ट कर देते हैं और एक्चुअली में इसके बाद 2017 में फिर एसेस आ जाती है। देखिए, 2017-18 में एक बार फिर से एसेस आती है और इस बार जो एसेस थी ऑस्ट्रेलिया में खेली जानी थी। अच्छी बात ये थी कि इस बार इंग्लैंड जो है ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही थी। कमाल बात ये थी कि 2017-18 वो पहली एसेस थी जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने अपना नया ट्रियो बनाया था। इस बार एसेस में ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हमारी तरफ से जो बॉलिंग करेंगे वहां पे स्टार्क होंगे, पैट कमिंस होंगे और जॉस हेजलवुड होंगे। जॉस हेजलवुड अभी अभी टीम में फिक्स हुए थे। पैट कमिंस 6 साल बाद इंजरी से रिकवर होकर रिटर्न आए थे एसेस में ही। मतलब कि ये पहली एसेस थी 2017-18 जहां पे पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क का ट्रियो बनने वाला था पहली बार। अब देखिए, इस ट्रियो में सबसे एक्सपीरियंस बॉलर कौन था? मिचेल स्टार्क थे, जिन्होंने 8 एसेस के मैच खेले थे। बाकी हेजलवुड और पैट ने वो भी नहीं खेले थे। मतलब कि सबसे एक्सपीरियंस बॉलर मिचेल स्टार्क है और उन्होंने 8 मैच बस खेले हैं। इंग्लैंड को ये लगा कि हम 2015 एसेस तो वैसे भी जीत चुके हैं, एसेस हमारे पास है, अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके हम ड्रॉ भी खेलते हैं तो हम एसेस रिटेन कर लेंगे। एंड इनको लगा था कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा भी सकते हैं और ड्रॉ तो पक्का खेल सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूरे बॉलर न्यू हैं। ऑस्ट्रेलिया ट्रांजिशन फेज से तो निकल गया, नए बॉलर तो इन्होंने ले लिए, लेकिन एक्चुअली में जो इन्होंने ट्रियो बनाया है ये इतना ज्यादा न्यू है कि इंग्लैंड को लगा कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की जमीन में। एंड ये पॉसिबल भी था, क्योंकि इंग्लैंड ने 2010-11 की जो एसेस थी वहां पे ऑस्ट्रेलिया को हराया था, ऑस्ट्रेलिया की जमीन में हराया था, वो भी 3-1 से हराया था। तो इंग्लैंड को ये सोचना सही था कि नए बॉलर हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया को उनकी जमीन में हरा सकते हैं। बट 2017-18 की जब एसेस स्टार्ट होती है, 23 नवंबर का जब दिन आता है, तो इंग्लैंड बैटिंग करने आती है और 302 पर ऑल आउट हो जाते हैं। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मोस्ट विकेट टेकर बनते हैं। पहली इनिंग में तो 3 विकेट लेके जाते हैं और बताते हैं कि मैं अभी लीडिंग बॉलर हूँ। बाद में इसी मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने भी 328 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया काफी बढ़िया 25 रन की लीड में आ गया। इसके बाद सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड खेलने आई तो मिचेल स्टार्क ने यहाँ पे 51 रन दिए 16 ओवर में। अगेन ये 3 विकेट लेकर जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया ये मैच 10 विकेट से जीतती है। मिचेल स्टार्क ने एक्चुअली में इस मैच में 6 विकेट निकाले थे और ये मोस्ट विकेट टेकर थे पहले ही मैच के अंदर।
देखिए पूरे न्यू बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया टीम में और यहाँ पे मिचेल स्टार्क सबसे मेन बॉलर थे और इन्होंने मेन बॉलर जैसा परफॉर्म किया था। पहले ही मैच में मोस्ट विकेट टेकर थे, दोनों इनिंग में 3-3 विकेट लेकर गए थे और ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत भी गई थी। मतलब कि लीडिंग बॉलर थे और ये मोस्ट विकेट टेकर भी बन गए थे। दोनों इनिंग में इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट निकाली थे और बताया था कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। बाद में 2 दिसंबर का दिन आता है, सेकेंड मैच इस एसेस का स्टार्ट होता है और यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है तो ऑस्ट्रेलिया 400 से ज्यादा रन बना के अपनी इनिंग डिक्लेयर करती है। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा स्कोर बना चुकी थी कि बॉलर्स के लिए बड़ी बात नहीं थी और यहाँ पे भी स्टार्क विकेट लेके जाते हैं। स्टार्क ने इस मैच की पहली इनिंग में 3 विकेट निकाले, इंग्लैंड को 227 पर चलता कर दिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी लीड पर आके खड़ा हो गया। बट बाद में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जब बैटिंग आई ना तो ऑस्ट्रेलिया 138 पर ऑल आउट हो जाती है और इंग्लैंड को टारगेट 354 का ही मिलता है। इंग्लैंड पहले इनिंग में लगभग 200 रन से पीछे थी, इसके बाद भी इनको टारगेट 350 का मिला था और यहाँ से सबको लगा कि इंग्लैंड मैच जीत जाएगी। इंग्लैंड को चौथी इनिंग में 354 रन चेस करने थे, 2 दिन इनके पास बचे थे और एक्चुअली में मैच इंग्लैंड जीत सकती थी। बट बॉलिंग में मिचेल स्टार्क आते हैं, ये लीडिंग बॉलर थे और एक्चुअली में इन्होंने लीड भी किया, वो भी फ्रंट से किया। इस मैच के अंदर मिचेल स्टार्क 5 विकेट लेकर जाते हैं और अकेले दम पे मैच जिता के देते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम को। बाद में 2017-18 की जो एसेस थी ना, इस एसेस को ऑस्ट्रेलिया 4-0 से जीतता है। आप ये मत भूलिएगा इस एसेस के अंदर पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क का ट्रियो बना था, एक नया ट्रियो लेकर आया था ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भी ये 4-0 से जीत गए। कमाल बात ये थी कि स्टार्क ने इस एसेस में कमाल कर दिया था, सिर्फ 4 मैच के अंदर 22 विकेट निकाले थे, 23 का तो इनका एवरेज था। अब स्टार्क एसेस के मेन बॉलर बन गए थे। 2015 में लगातार डोमिनेट करने के बाद 2017-18 में भी इनका डोमिनेंस देखने को मिला था। एक्चुअली में इतनी कमाल की बॉलिंग कर रही थी कि सब लोग एक्साइटेड हो गए थे कि आने वाले टाइम में तो स्टार्क कमाल ही कर देंगे। एंड इसके बाद 2019 का साल आ गया। देखिए 2019 के साल में स्टार्टिंग में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ और इस ओडीआई वर्ल्ड कप में स्टार्क ने कमाल ही कर दिया। 2015 जैसे इस ओडीआई वर्ल्ड कप में स्टार्क लगातार विकेट लेकर जाते हैं और 10 मैच के अंदर 27 विकेट निकाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गई, सेमीफाइनल हार के ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, लेकिन मिचेल स्टार्क मोस्ट विकेट टेकर बनते हैं पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। 10 मैच में मिचेल स्टार्क ने 27 विकेट निकाले। इन्होंने बताया कि इस क्वालिटी के बॉलर हैं हर एक फॉर्मेट के अंदर। अब लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई क्योंकि वर्ल्ड कप के जस्ट बाद तो ऐसे होने वाली थी, सबको लगा यहाँ तो स्टार्क कमाल कर देंगे। इवन इस समय तक तीनों का जो ट्रियो बनाया हुआ था वो ट्रियो का भी राइज हो गया था और ये डोमिनेट भी कर रहे थे। हेजलवुड, पैट कमिंस लगातार डोमिनेट कर रहे थे और उनके साथ स्टार्क ने तो बिल्कुल प्राइम ही पकड़ रखा था। बाद में 2019 की एसेस स्टार्ट होती है, सबको लगता है इस बार स्टार्क कमाल कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो जाती है। मिचेल स्टार्क जो लगातार एसेस में डोमिनेट करते जा रहे थे, 2019 एसेस में इनको चोट लग जाती है, इनके बैक में स्ट्रेच फ्रैक्चर हो जाता है। स्ट्रेच फ्रैक्चर के चलते काफी ज्यादा बेड रेस्ट में चले जाते हैं। पहला एसेस मैच, दूसरा मैच ये मिस करने लग जाते हैं। मिला जुलाकर 2019 में जो एसेस हुई थी, ये 1 मैच बस खेल पाए थे 5 मैच के अंदर, ये लगातार इंजर्ड थे। हालांकि एसेस यदि आप देखने जाएंगे तो 2-2 से ड्रॉ हुई थी, इंग्लैंड के ग्राउंड में खेली गई थी और ये वही सीरीज थी जहां पे बर्मिंघम के अंदर वो इनिंग आई थी बेन स्टोक्स की। ऑस्ट्रेलिया इस एसेस को रिटेन करके ले गई थी क्योंकि 2017-18 में तो ऑस्ट्रेलिया ही विन कर गई थी, तो इस बार ये रिटेन करके एसेस को ले गए घर में ड्रॉ खेलने के बाद। बाद में मिचेल स्टार्क रिटर्न आते हैं एसेस में और इस बार एसेस होती है 2021-22 में। 2021-22 की जो एसेस थी ये ऑस्ट्रेलिया में खेली जानी थी। मिचेल स्टार्क फिट हो चुके थे, रिटर्न आ चुके थे और तीनों फॉर्मेट के पीक बॉलर बन चुके थे। फाइनली 16 दिसंबर 2021 को एक मैच होता है। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पहले बैटिंग आती है, ऑस्ट्रेलिया 473 रन बना देती है, वो भी इतना बड़ा स्कोर बना देती है कि अब इंग्लैंड कैसे ही बना पाएगी। इसके बाद जब इंग्लैंड एक्चुअल में खेलने आई तो यहाँ पे मिचेल स्टार्क ने 37 रन दिए, 4 विकेट निकाले और इंग्लैंड 236 पर ऑल आउट हो गई। बाद में इसी मैच की सेकेंड इनिंग में स्टार्क 2 विकेट लेकर जाते हैं और ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। स्टार्क ने पहले ही मैच में 6 विकेट निकाले अपना कमबैक करके। इसके बाद अगला ही मैच 26 दिसंबर को होता है जहां पर पहले बैटिंग इंग्लैंड की आती है और 185 पर इंग्लैंड ऑल आउट हो जाती है। इस इनिंग में यदि आप देखेंगे तो स्टार्क ने 2 ही विकेट निकाले, इसके बाद भी इंग्लैंड यहाँ पे कुछ नहीं कर पाई थी। हालांकि जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो ऑस्ट्रेलिया भी 267 रन बना पाई, ज्यादा बड़ा इन्होंने स्कोर बनाया नहीं था। एंड बाद में जब इसके बाद इंग्लैंड खेलने आई ना तो इंग्लैंड 68 पर ऑल आउट हो जाती है, जिसमें स्टार्क 3 विकेट लेकर जाते हैं। स्टार्क ने इस मैच में भी 5 विकेट निकाले और ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गई। सोचने वाली बात ये थी कि ऑस्ट्रेलिया ने 267 रन बनाए थे, इसके बाद भी ये 1 इनिंग के मार्जिन से ये मैच जीत चुके थे। हालांकि इस मैच के जो हाईलाइटर थे, जो मेन थे, वो स्कॉट बोलैंड थे, जिन्होंने लगातार कमाल किया था। इन्होंने 7 रन देकर 6 विकेट निकाले थे इस मैच के अंदर। बाद में इस पूरी एसेस में स्टार्क डोमिनेट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस एसेस को 4-0 से अगेन जीत के फिर से एसेस रिटेन कर लेती है। यदि आप मिचेल स्टार्क को देखेंगे तो स्टार्क ने इस एसेस के अंदर 5 मैच में 19 विकेट निकाले थे, इनका एवरेज 25 का था। 2015 में भी ये लगातार डोमिनेट किए थे, 5 मैच में इन्होंने लगभग 20-22 विकेट निकाले थे। 2017-18 में 4 मैच में 22 विकेट थे और 2021-22 में 19 विकेट 5 मैच के अंदर। मिचेल स्टार्क जितनी भी एसेस खेल रहे थे लगातार डोमिनेट करते जा रहे थे और यही कारण था कि ऑस्ट्रेलिया एसेस जीतती भी जा रही थी। बाद में 2023 का समय आया और 2023 में तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टूर करती है एसेस खेलने के लिए।
देखिए 2023 एसेस काफी इंपॉर्टेंट थी। इसमें लग रहा था कि इंग्लैंड जो एसेस रिटेन कर लेगा, क्योंकि इंग्लैंड बैट बॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था, बेन स्टोक्स कैप्टन बन चुके थे। इस समय इंग्लैंड चेस में भरोसा करती थी और सबको लग रहा था कि एसेस इंग्लैंड जीत जाएगी और रिटेन करके ले जाएगी। इस एसेस में क्या हुआ, पहले मैच में तो स्टार्क इंजर्ड थे, सेकेंड मैच में ये आते हैं और लॉर्ड के अंदर 29 जून को जब मैच होता है तो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करके 416 रन बना देती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्क के लिए पूरा स्टेज सेट कर दिया कि आके ये बॉलिंग करें और कमाल कर दें। बाद में जब स्टार्क बॉलिंग करने आए तो ये 3 विकेट इस मैच के अंदर लेके जाते हैं। कमाल बात तो ये थी कि इस मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया लीड में आ चुका था 90 रन की। इसके बाद भी सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड को टारगेट 371 का मिला और इंग्लैंड इसको चेस करने जाने लगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड इस समय चेस में भरोसा करती थी और ये 371 चेस भी करने लग गए थे। एक्चुअली में चेस कर लेते, बट यहाँ पे अगेन बॉलिंग करने आते हैं मिचेल स्टार्क। 3 विकेट ये सेकेंड इनिंग में भी लेके जाते हैं और ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। स्टार्क अभी इंग्लैंड के अंदर पहले मैच में इंजर्ड थे, इसके बाद ये लॉर्ड के ग्राउंड में रिटर्न आते हैं और पहले ही मैच में 6 विकेट लेकर जाते हैं। पहले इनिंग में भी 3, दूसरी में भी 3। बाद में थर्ड मैच में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया अगेन पहले बैटिंग करने आती है और यहाँ पे ये 263 रन बना पाते हैं। अब इंग्लैंड की जब बैटिंग आई तो स्टार्क ने यहाँ भी 2 विकेट निकाले। इंग्लैंड 237 पर ऑल आउट हो गई। थोड़ी सी लीड ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे मिल गई थी। बाद में ऑस्ट्रेलिया जब खेलने आई तो ये 224 रन बना पाते हैं और टारगेट मिलता है 251 का। अब यहाँ पे 1.5 दिन बचे हुए थे, ये चीज क्लियर हो गई थी कि 251 का टारगेट यहाँ पे चेस ही होने वाला है। इंग्लैंड पक्का ये टारगेट चेस कर लेगी और मैच को जीत जाएगी। इंग्लैंड की जब बैटिंग आई तो इंग्लैंड के टारगेट को चेस करने भी लगी, लेकिन बॉलिंग में स्टार्क आते हैं और ये बताते हैं कि इतना आसान है नहीं चेस करना। स्टार्क ने यहाँ पे 5 विकेट हॉल निकाले, इंग्लैंड की कमर तोड़कर रख दी। 7 विकेट इन्होंने टोटल गिरा लिए थे। हालांकि इंग्लैंड ये मैच 3 विकेट से जीत गई। स्टार्क ने अपना पूरा काम किया, पहली इनिंग में 2, अगली इनिंग में 5, मतलब इस मैच में भी 7 विकेट लेकर गए। इसी के जस्ट बाद स्टार्क ने एक और मैच खेला, उसमें भी ये 8 विकेट लेकर जाते हैं। मतलब ये हर मैच में 6, 7, 8 विकेट ऐसे लेकर जा रहे थे। 2023 ऐसे स्टार्क की बेस्ट ऐसे सीरीज बन जाती है जहां पे 4 मैच में 23 विकेट लेकर जाते हैं। बाद में 2023 के बाद ही अभी 2025 की एसेस आई और पहले ही मैच की पहली इनिंग में इन्होंने 7 विकेट निकाले। आप सोचिए, अभी जब पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड दोनों नहीं है तो स्टार्क अकेले ही पूरे विकेट लेकर जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अकेले ही काफी हैं। स्टार्क ने एसेस में लगातार डोमिनेट किया है। जब पैट थे, हेजलवुड थे, तब भी डोमिनेट किए हैं। जब ये नहीं थे, इन्होंने तब भी डोमिनेट किया है। इवन कमाल बात तो है कि स्टार्क 2013 में एसेस में आए थे। जैसे जैसे इन्होंने एसेस ज्यादा खेली है, इनका डोमिनेंस बढ़ता ही गया है। जैसे आप देखें कि 2023 एसेस स्टार्क की बेस्ट एसेस बनी, जहां पे इन्होंने 4 मैच में 23 विकेट निकाले। एसेस में इन्होंने डेब्यू 2013 में किया था, लेकिन 10 साल बाद इनकी बेस्ट एसेस आई है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बढ़ती ही गई है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले बेस्ट परफॉर्म नहीं किए हैं, इसके पहले भी इन्होंने 22 विकेट एसेस में निकाले हैं, बट ये उससे भी बेहतर, अगर आप कह रहे हैं कि 22 विकेट पीक है तो ये उससे भी बेहतर अभी परफॉर्म कर रहे हैं और 23 विकेट लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही 2023 में जो अभी ये 7 विकेट लेकर गए हैं, इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है एसेस सीरीज के अंदर। मतलब 12 साल बाद इन्होंने अपना बेस्ट बॉलिंग फिगर किया है। एसेस के अंदर ये इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे जैसे इनको एक्सपीरियंस हुआ है, इन्होंने डोमिनेंस अपना बढ़ाया भी है, चाहे वो सिंगल मैच में बेस्ट फिगर हो, चाहे पूरी एसेस सीरीज के अंदर। अभी आप सोचिए 2025 एसेस स्टार्ट होने के पहले हम कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग वीक नजर आ रही है, क्योंकि हेजलवुड नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, लेकिन स्टार्क अकेले ही डोमिनेट कर रहे हैं। इवन पैट कमिंस सेकेंड मैच से आ जाएंगे और हेजलवुड शायद तीसरे मैच से आएंगे। जब ये ट्रियो बनेगा तो ये क्या ही करेंगे। ओवरऑल आज तक मिचेल स्टार्क ने मिला जुलाकर 22 एसेस के मैच खेले हैं, जिसमें 120 विकेट निकाल चुके हैं। मतलब कि कितनी कमाल की बॉलिंग इन्होंने की है। अकेले एसेस सीरीज के अंदर इन्होंने 120 विकेट निकाले हैं। ये बिल्कुल टॉप बॉलर बन चुके हैं और लगातार डोमिनेट करते हैं। वैसे ये था स्टार्क का एसेस का एपिसोड। अगर ये आपको पसंद आया होगा तो पैट कमिंस की ये वीडियो देखिएगा। बाकी और भी ऐसे एपिसोड आने वाले हैं जैसे जैसे एसेस होती जाएगी। आपको क्या लगता है आने वाले एसेस में कौन जीतने वाला है? क्या इसमें इंग्लैंड डोमिनेट कर सकती है इतनी खतरनाक ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग होने के बावजूद भी? जरूर से बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।